नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। संतोषी माता की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। माता को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। यह व्रत करने वालों को खट्टी चीजों को ना ही खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा का। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था, मतलब कि एक बेटा कोई भी काम नहीं करता था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचता था वह 7वें बेटे को दे देती थी। वह भोला भाला अपनी माँ की इस चाल को खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है, मेरी माता मुझसे कितना प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं यह मान नहीं सकता। फिर उसकी पत्नी हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह यह देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर लेकर रसोई घर में ही सो गया। वह देखना चाहता था कि मेरी माता सच में मुझे जूठा भोजन देती है। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह यह सब कुछ देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तो तू ही बाकी बचा है, अब तू भी खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। अर्थात वह अपनी पत्नी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा, तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। फिर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय, 2 निशानी आपन, देख धरु में धीर, सुधीमती हमारी, बिसारियो रखियो मन गंभीर। अर्थात उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूंगी, ईश्वर आपकी सहायता करे, अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूं। फिर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, यही ले लो, और तुम भी अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। फिर वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की जरूरत थी। तो साहूकार बोला, तू रह जा। लड़के ने पूछा, आप तनख्वाह क्या दोगे? तब साहूकार ने बोला, मैं काम देखकर दाम मिलेंगे। फिर उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा।
कुछ दिनों में ही दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम अच्छे से करने लगा। साहूकार की 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसके काम से खुश होकर 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास, ससुर, जेठ, जेठानी दुख देने लगे, तंग करने लग गए। सारे घर का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और खाने के लिए घर के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख देते थे और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी उसे। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लग गई और उनसे पूछने लगी, हे बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। फिर वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। एक बात का ध्यान रखना, उस दिन घर में खटाई कोई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर जो पैसे मिले उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिर पड़ी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा?
वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। माता ने सोचा उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? फिर वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। फिर वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह स्वप्न को याद करके सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में जिनको उधार दिया था वे रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। गोदाम में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर, चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर ले जाने के लिए गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर जल्दी घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? फिर माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें ही रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा,
मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जेमने आए, खीर और खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर और खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, बेटा खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके जो लाया था, अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को क्यों रुलाने लगी? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और रास्ते में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे आप? तो वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तब संतोषी माता उससे प्रसन्न हुई। माता जी की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलकर देखो। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध पड़ जाता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो कथा को पढ़े, सुने, सुनावे, उसका मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।